हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th साइंस एंड कॉमर्स। तो आज आप लोग एग्ज़ाम देके आ चुके होंगे इंग्लिश कोर का। साइंस और कॉमर्स के सारे बच्चे 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने बनाया है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग बताने जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस का सही आंसर। और जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप हमारे साथ वीडियो देखते जाइए और अंत में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। तो पहले आपने रीडिंग सेक्शन पढ़ा है और रीडिंग सेक्शन पढ़ने के बाद जब आप आंसर करने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज उल्हास मंदलिक। तो राइट आंसर है इसका सी, लूम ओनर। तो 1 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर डिड हरिया फॉल। हरिया कहाँ गिर गया था? तो राइट आंसर है वेल, एक कुएं में। तो 2 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जब बढ़ते हैं, हाउ डिड मलिक क्लाइम डाउन द वेल। तो कुएं में वो कैसे उतरा था? तो उसने सारी रस्सियों को बांध के उतरा था। तो इसका राइट आंसर है 3 का बी, रस्सियों को बांध के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरियाज फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन। तो हरिया के फादर को जब उनका बेटा उनको सही सलामत वापस मिला तो उन्होंने क्या भावना दिखाई? तो राइट आंसर है ए, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। तो उन्होंने धन्यवाद दिया था, पैसे भी ऑफर कर रहे थे पर उसने नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन। गो डाउन नीचे जाना मतलब डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे जाना। तो 5 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड। तो रिसीवर एड्रेस में क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे रिसीवर्स का उपनाम आता है, नाम नहीं आता है, मीन्स डेजिग्नेशन आता है आमतौर पे, लेकिन फिर भी काम चला हुआ अगर देखें तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है रिसीवर्स नेम। तो 6 का सी, यहाँ पे नेम के जगह डेजिग्नेशन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। तो जब भी आर्टिकल लिखते हैं नाम कहाँ पे लिखना होता है? तो सबसे पहले हमें याद है हेडिंग जाता है, उसके जस्ट नीचे बाय लाइन आता है। तो ठीक आर्टिकल के ऊपर में हेडिंग और बाय नेम आता है। राइट आंसर होगा 7 का ए, एट द टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 में जब देखते हैं तो क्वेश्चन है हमारा द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। तो आसान क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, इनवाइट। तो इन्विटेशन का काम ही है इनवाइट करना। क्वेश्चन नंबर 9 को जब देखें, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का फेवरेट है, 11-12 सब में पूछता है, हर साल पूछता है। राइट आंसर है बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं, ए लेटर डैश आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रैंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज राइटिंग। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। तो 10 का राइट आंसर है बी, आई वॉज राइटिंग। क्वेश्चन 11 की ओर जब ध्यान दें तो यहाँ पे ही स्पोक डैश वॉज राइट। राइट आंसर होगा सी, ही स्पोक व्हाट वॉज राइट। जो सही था वो उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, रोहन इज डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। तो यहाँ पे टॉलेस्ट वर्ड जो है ये हमें इशारा कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री का, और इसलिए यहाँ पे उसके साथ द आएगा। तो 12 का राइट आंसर है सी, द। क्वेश्चन नंबर 13 को जब देखें तो यहाँ पे आपको जंबल वर्ड से और इससे कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है आपका 13 का सी, इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है और इस बार जो जंबल वर्ड्स का राइट आंसर होगा ये है आपका नंबर डी, द पुलिस कॉट 2 थीव्स यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन में ही, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया किंग टट जो है वो किस सभ्यता से बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर है नंबर ए, इजिप्ट। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को वो बिलोंग करते थे किंग टट। अगला, ग्रैंड मदर हैज़ बिन पोर्ट्रेड एज अ वेरी डैश लेडी। तो दादी हैं खुशवंत सिंह की, वो कैसी थी? तो राइट आंसर है नंबर डी, रिलीजियस। धार्मिक थी, हर समय हाथ में माला था, हर समय प्रार्थना करती थी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, वेयर डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से उन्होंने सेल अपना तैयार किया था? तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जाना था। राइट आंसर है बी, जुलाई 1976। बट ऑस्ट्रेलिया हम लोग पहुँच नहीं पाए कहानी में, क्योंकि उनका जो शिप था वो पहले ही रेक हो गया, मतलब टूट गया था। तो 17 का राइट आंसर है बी, इंग्लैंड से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया जाना था, जो कभी पहुँच नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, जोज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो राइट आंसर है बी,
20 ईयर्स 20 साल के बाद जो मॉर्गन को बच्चा होने वाला था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो फेमस कवि है, उन्होंने इसमें से कौन सा कविता लिखा है? तो राइट आंसर है द टेल ऑफ मेलन सिटी, सबसे लास्ट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं, शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज। तो इसका राइट आंसर है डी, कैंसर। तो शाहिद जो था वो किस डिजीज से सफ़र कर रहा था? कैंसर से। 20 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 में जब आए तो आसान सा क्वेश्चन है, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन। किस इंसान को जो है सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया है इस स्टोरी में? तो 21 का हो जाएगा बी, मदर। तो हमको पता है एनी पियर्सन, उनको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं उनके फैमिली वाले लोग। अगला क्वेश्चन है, हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो टेल ऑफ मेलन सिटी में आखिरकार किसको फांसी चढ़ाई गई? राइट आंसर है बी, द किंग, राजा को ही फांसी चढ़ा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हाट वाज एंड्रयू मैनसन्स प्रोफेशन। एंड्रयू मैनसन जो थे उनका पेशा क्या था? तो वो एक डॉक्टर थे। इन्होंने जो मॉर्गन के बच्चे को नया जन्म दिया था। तो राइट आंसर है 23 का ए, डॉक्टर। 24 में, मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन्स डैश टीचर। तो अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री टीचर का नाम मिस्टर ब्राउन था। यहाँ पे मैथ्स टीचर हैं ये। तो राइट आंसर है नंबर सी, जिन्होंने कागज़ में लिख के दिया था कि वो आगे पढ़ने के लिए भी एलिजिबल है, और ये आइंस्टाइन को बहुत पसंद करते थे। मिस्टर ब्राउन उनको नापसंद करते थे। क्वेश्चन 25 में, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। तो वहाँ पे सितंबर का महीना था, दोपहर का समय था। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 26 में जब आए, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। स्वर्ग और नर्क हमें कहाँ नहीं मिलता है कविता के हिसाब से? तो राइट आंसर है इन ज्योग्राफी बुक्स। तो 26 का राइट आंसर सी हो गया। 27 में आते हैं, द पोएट वॉल्ट विटमैन आस्क्ड ए क्वेश्चन, एंड हु आर्ट दाउ, व्हाट डज दाउ रेफर्स टू। तो यहाँ पे दाउ कौन है? तो ये बारिश है। तो बारिश के लिए रेन वर्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है झारखंड बोर्ड ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बट सिंपल ही है। इसका राइट आंसर है डी, द शावर। शावर का मतलब है बारिश, रेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में, अ फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय, आसान सा क्वेश्चन है, शेरली टॉल्सन, ये उनकी पोइट है। फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन 29, द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी टू। फादर क्या चीज़ के लिए तैयार हैं? तो कविता के अंत में देखेंगे वहाँ पे वो माफ़ करने को तैयार थे, इसलिए राइट आंसर है 29 का बी, फॉरगिव हिम। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर जब बढ़े तो यहाँ देखते हैं, हु वॉज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन था? तो वो एक किसान था जिसका घोड़ा चोरी कर लिया था दोनों भाइयों, अरम और मोराड ने, आपको पता है। तो जॉन बायरो वॉज अ फार्मर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 31, द एड्रेस इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन भी झारखंड बोर्ड हर साल पूछता है। राइट आंसर है मार्गा मिनको। ठीक है, तो द एड्रेस जो स्टोरी है उसकी राइटर हैं मार्गा मिनको, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में आए, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। तो पहला जो ग्रीन पार्टी था दुनिया में कहाँ बनाया गया था? राइट आंसर है न्यूजीलैंड, नंबर डी। तो 32 का राइट आंसर डी, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन में आते हुए देखते हैं हम लोग है, हु डिस्कवर्ड टट्स टूम्ब। तो टट का टूम्ब जो है किसने खोजा था? अगर आप जाही हवास लिख के आए हैं तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है हॉवर्ड कार्टर, क्योंकि 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने इसे खोजा था। जाही हवास बाद में गए थे रिसर्च करने के लिए। तो राइट आंसर है हॉवर्ड कार्टर। और क्वेश्चन 34 को जब देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वॉज हु दाऊजीज लास्ट पेंटिंग। तो हु दाऊजी का जो लास्ट पेंटिंग था वो कौन सा था? तो राइट आंसर है अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, जहाँ पे पर्वत था, गुफा था, और गुफे में वो गायब हो जाता है। तो 34 का राइट आंसर ए। 35 को देखें, द नेम ऑफ क्रॉकर हैरिस वाइफ वॉज। क्रॉकर हैरिस जो टीचर थे उनकी वाइफ का नाम था मिली। तो 35 का राइट आंसर है ए। होर इज सिचुएटेड इन द शोर ऑफ। तो होर जो है शहर, वो किस तालाब के शोर पे है? तो लेक मानसरोवर। ठीक है, निक मिडल्टन जा रहे थे कोरा करने के लिए, मानसरोवर के बगल में है ये होर। तो सी राइट आंसर था। क्वेश्चन 37 को जब देखें तो रांगा के विलेज का नाम, ये भी हर साल पूछता है क्वेश्चन, होसाहल्ली। ठीक है, तो रांगा के गांव का नाम था नंबर सी में होसाहल्ली। 37 का सी। 38 को देखें, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड।
तो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का नाम था जॉर्ज पियर्सन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 38 का डी। 39 में आते हैं, शाहिद वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो शाहिद जो है किसके म्यूज़िक का फ़ैन था? तो बेगम रोशन आरा और किशोर कुमार, इनका म्यूज़िक पसंद था उन्हें, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए, बेगम रोशन आरा। और लास्ट क्वेश्चन जब आते हैं, व्हाट वाज वेयर द हॉलमार्क ऑफ गैरोगैलियन फैमिली, ये क्वेश्चन भी लगभग पूछता है हर साल। तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी, सच्चाई, ये सारा चीज़ टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो यहाँ पे नंबर सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो 40 का आंसर है सी। इस तरह से आपको 40 मार्क्स का आंसर बताया गया। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपने 40 में कितना स्कोर कर पाया, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आंसर्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।